नमस्कार। हिंदी साहित्य चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में आज हम एक और दोहे का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। कबीर जी का दोहा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। अर्थ, इस दोहे में हम यह प्रयास करते हैं समझने का कि कबीर जी क्या संदेश देना चाहते हैं। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, गुरु अर्थात शिक्षक, हमारे अध्यापक या हमारे धर्म गुरु जो हमें धर्म की शिक्षा देते हैं, वो खड़े हैं। और गोविंद, गोविंद अर्थात ईश्वर, स्वयं परमात्मा या भगवान, दोनों खड़े हैं। कबीर जी कल्पना करते हैं कि यदि हमारे समक्ष गुरु और गोविंद दोनों खड़े हों, हमारे अध्यापक और हमारे ईश्वर आद्य ईश्वर खड़े हों, तो दोनों में से काके लागू पाए। कबीर जी पूछते हैं कि यदि हमारे समक्ष यह दोनों प्रस्तुत हैं तो हम किसके पांव लगें, हमें प्रथम किसके चरण स्पर्श करने होंगे। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने। अब कबीर जी आगे समझाते हैं कि मैं बलिहारी जाऊं, बलिहारी जाऊं मतलब मैं कृतज्ञ हूं, आभारी हूं। किनका? गुरु का। गोविंद दियो मिलाए अर्थात जिन्होंने गोविंद से मुझे मिलाया है। अभिप्राय, कबीर जी यह समझाने का प्रयास करते हैं कि यदि हमारे समक्ष गुरु और हमारे साध्य, हमारे ईश्वर, हमारे समक्ष यदि दोनों खड़े हैं तो हमें सर्वप्रथम चरण स्पर्श किसके करने होंगे, गुरु के अथवा गोविंद के। यहाँ कबीर जी स्पष्ट करते हैं कि हमें पहले चरण स्पर्श अपने गुरु के करने होंगे, क्योंकि उन्हीं की ही अनुकंपा, उन्हीं की ही कृपा से हमें गोविंद की प्राप्ति होती है। उन्हीं की ही कृपा से हमें ईश्वर के दर्शन होते हैं आध्यात्मिक दृष्टि से। और यदि हम इसको एक सामान्य एक विद्यार्थी की दृष्टि से देखें तो गुरु के चरण स्पर्श इसलिए पहले जरूरी हैं क्योंकि गुरु की ही अनुकंपा और कृपा से हमें शिक्षा प्राप्त होती है। हम बिना गुरु के शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। शिक्षा प्राप्त करने के लिए हमें गुरु के आदर्शों का अनुपालन करना ही होगा। इसीलिए हर विद्यार्थी के लिए अपने गुरु का चरण स्पर्श पहले, गुरु की वंदना पहले अनिवार्य है। और इसी प्रकार यदि हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं तो एक भक्त को, एक भगवान पर विश्वास करने वाले किसी भी व्यक्ति को ईश्वर के दर्शन, ईश्वर की प्राप्ति अपने धार्मिक गुरु की सहायता से ही संभव हो पाती है। आशा करता हूं आपको इस दोहे का अर्थ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और दोहे का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नमस्कार।